हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके अंदर बेसिकली हमने सीखा है गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है, और सर किस तरह से गेन करने वाले पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन पे करने के लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन का पेमेंट करना होता है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विथ वेरी 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 रूट कॉज हमने गुडविल के रेस्पेक्ट में वहां पर सीखा है। अब बच्चों, इस चैप्टर में आगे हम लीड कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो देखेंगे, उन्हें कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्यों कैलकुलेट किया जाता है ये सीखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे डीके गोयल के लेटेस्ट सेशन के साथ। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ एडजस्टमेंट जो इस चैप्टर के अंदर हमें सीखने हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होते हैं सर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। आई होप पहला वीडियो आप देख चुके हैं, नहीं देखा है तो आप फटाफट से देखकर वापस लौटिए, क्योंकि ये सेकंड स्टेप सेकंड वीडियो सिक्वेंशियली आपको तभी समझ में आएगा जब बच्चों जब आपका फर्स्ट वीडियो क्लियर होगा कॉन्सेप्चुअली। आई बात समझ में? ओके सर, सिलेबस कवरेज से तो हमें करना ही है, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ हमें सिलेबस कवर करना है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या सीखने जा रहे हैं। बेसिकली 5 तरह के अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हम इस चैप्टर में सीखेंगे। पहला, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। आप जान चुके होंगे सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, उसका रूट कॉज क्या होता है, जो कि कनेक्टेड है गुडविल से, सेल्फ जनरेटेड गुडविल से, उसके वैल्यूएशन से। ठीक है, क्योंकि गेन करने वाला पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल कॉम्पनसेशन के रूप में देगा, उनका मुंह चुप करने के लिए कि भाई मुझे ज्यादा फायदा चाहिए, फ्यूचर में प्रॉफिट्स में ज्यादा बेनिफिट चाहिए। आपने यदि सेक्रीफाइस मेरे लिए किया है तो आप ये कॉम्पनसेशन का अमाउंट रखिए और आगे आप ज्यादा मत बोलिएगा, हम प्रॉफिट नए रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल कैसे वैल्यू की जाती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से कॉम्पनसेशन और प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उसकी जनरल एंट्रियां सीखेंगे बच्चों। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आज ही की क्लास में चालू कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, आई बात समझ में? रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 चीजें कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमें देखनी है, और इसके बाद आने वाले चैप्टर्स में एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में भी ये 5 एडजस्टमेंट रिपीट होंगे बच्चों। तो फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं, हम डीके गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ हमारी आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो यहां पर कैलकुलेट करना सीखते हैं बच्चों। देखिए स्क्रीन पर आपको जो बुक दिख रही है वो लेटेस्ट सेशन है इसी साल का। ठीक है, आप इसमें पेज नंबर 2.71 निकाल सकते हैं। यहां से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहां पर करेंगे। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो के रिगार्ड्स में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम वहीं से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A। ओके, एक्स और वाई, आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बिल्कुल साफ। ठीक है बच्चों, X and Y are the partner in the firm sharing profit and loss 5:3. With effect from 1st of April 2023, they agree to share profit and loss equally. देखिए पहले तो दोनों प्रॉफिट 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब से यानी कि 1st of April 23 से ये है डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। यही वो डेट है बच्चों जो रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट कहलाएगी। मतलब जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है उसी डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट कहा जाता है बच्चों। इट इज अ डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज अ डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है उस दिन को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट कहते हैं, यानी कि जिस दिन डीड में बदलाव की आवश्यकता हो। आई मस्ट से पुरानी डीड को रिप्लेस कर नई डीड रीडिफाइंड टर्म एंड कंडीशन के साथ बनाई जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन्होंने चेंज कर लिया है और आपको कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। मतलब सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे देखिएगा। एक्स और वाई की यदि हम बात करें, मिस्टर एक्स एंड वाई, तो इनके बीच में जो प्रॉफिट पहले बांटे जाते थे, जो प्रॉफिट पहले बांटे जाते थे उसका बीच का रेशियो जो था, रेशियो 5:3। अब 5:3 तो रेशियो है, पर हम इसे शेयर में कन्वर्ट करेंगे
तो 5+3 यानी कि 8, 5/8 एंड 3/8 विल बी दी ओल्ड रेशियो। अब बच्चों हुआ क्या कि इन्होंने अपने प्रॉफिट और लॉस रेशियो को बदलकर इक्वल कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि इनके बीच में आज से इन्होंने प्रॉफिट और लॉस रेशियो चेंज कर 1:1 किया है। दैट मीन्स बी बिटवीन एक्स एंड वाई न्यू प्रॉफिट रेशियो इज 1:1। आपको कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन, किस पार्टनर को गेन हुआ है और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है इस चेंजेस के कारण। मतलब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, यहां पर दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। पहले ये प्रॉफिट बांटते थे ओल्ड शेयर में, ओल्ड शेयर था इनका बीच में 5 और 3। अब हम इस रेशियो को शेयर में कन्वर्ट कर लिखेंगे। बच्चों हमेशा ये याद रखना, रेशियो को आपको शेयर्स में कन्वर्ट कर लिखना है। 5:3 है तो 5/8 3/8, क्योंकि 5+3 = 8 होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है ना। 5/8 3/8। अब इन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को चेंज कर दिया है। इनका न्यू शेयर क्या हो गया है 1:1 इक्वल। तो आप इसको 1/2 इस तरह से लिखिए। अब किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों, यदि आप एक फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो आपको दूसरे फॉर्मूले पर नहीं जाना है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। हम अब सीखने जा रहे हैं सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि इस पूरे चैप्टर में आपको सेक्रीफाइस रेशियो ही कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो या सेक्रीफाइस शेयर, क्योंकि क्वेश्चन ने सेक्रीफाइस शेयर और गेनिंग शेयर पूछा है, ठीक है। आप एक चीज पकड़ लीजिए, बस सेक्रीफाइस शेयर आपको कैलकुलेट करना है पूरे चैप्टर के अंदर। अब सेक्रीफाइस व्यक्ति कब करता है, मान लो बच्चों आपको पहले मिलते थे 100 रुपीज, कितने मिलते थे सर 100 रुपीज, और अब आपको मिलते हैं 80 रुपीज। पहले मतलब ओल्ड शेयर आपका था 100 रुपीज और आपका न्यू शेयर है 80 रुपीज, तो आपने सेक्रीफाइस कितना किया 20 रुपीज। तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये फॉर्मूला हो गया। तो यदि मैं एक्स की बात करूं, क्योंकि शेयर का मतलब अमाउंट ही होता है बच्चों, तो एक्स को पहले मिलता था 5/8, आई बात समझ में, और अब मिलता है 1/2। तो बच्चों ओल्ड शेयर में से 5/8 जो उनका ओल्ड शेयर था उसमें से 1/2 आपको लेस करना है। कुल मिलाकर फॉर्मूला ये हो गया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ऑलवेज सेक्रीफाइस शेयर का मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस पॉजिटिवली 20 रुपीज तभी आया जब आपने ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर लेस किया। आई बात समझ में, गेन तो तब होगा ना जब नया शेयर ज्यादा हो। नए शेयर में आपको कम मिल रहा है, पहले आपको ज्यादा मिलता था, तभी हम कहेंगे सेक्रीफाइस हो रहा है। आई बात समझ में, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो या सेक्रीफाइस शेयर ही कैलकुलेट करना है। यदि ये आंसर आपका माइनस में आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली गेनिंग शेयर मान लिया जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि सेक्रीफाइस कोई व्यक्ति माइनस में कर रहा है, मान लो ये व्यक्ति -20 सेक्रीफाइस कर रहा था, दैट मींस वो गेन कर रहा है 20 रुपए का। आई बात समझ में, तो यदि आंसर पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस काउंट होगा, नेगेटिव आता है तो बच्चों वो गेन काउंट होगा। आई बात समझ में, यहां हमने एलसीएम ले लिया 8, ठीक है 5, तो इनका सेक्रीफाइस हो गया 1/8, ये इनका सेक्रीफाइस शेयर है। अब ऑटोमेटिकली दो पार्टनर हैं जिसमें से मिस्टर एक्स कर रहे हैं सेक्रीफाइस, तो ऑब्वियसली मिस्टर वाई को हो रहा होगा गेन। मिस्टर एक्स यदि 1/8 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मिस्टर वाई का 1/8 से गेन आएगा बच्चों। कैलकुलेट कर हम देख लेते हैं, और फॉर्मूला हम सेक्रीफाइस का यहां पर लगाएंगे, ये चेक करने के लिए हम कर रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जब दो पार्टनर हैं एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो जरूरी नहीं दूसरा गेन करेगा, हमेशा एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो जरूरी है हमेशा दूसरा गेन ही करेगा, और जितना पहले पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उतना ही दूसरे पार्टनर को गेन होगा, क्योंकि उसी के लिए तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ऑब्वियसली मैं 20 रुपए छोड़ रहा हूं तो आपको 20 का फायदा होने वाला है, क्योंकि हम दो ही पार्टनर हैं। आई बात समझ में, तो वाई का गेन कितना आएगा, वाई का गेन आएगा 1/20, ठीक है, और वो माइनस में आना 1/8, वो माइनस में आना चाहिए, उसको चेक कर लेते हैं। तो 3/8 बच्चों यहां पर देखिएगा 3/8 वाई का ओल्ड शेयर था और 1/2 वाई का न्यू शेयर है, तो ओल्ड माइनस न्यू हम कर लेते हैं सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। 3/8 माइनस 1/2, एलसीएम ले लिया बच्चों हमने 8, ठीक है, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ जाएगा 4,
तो -1/8। हमने फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया था पर आंसर माइनस में आया तो इसे बोलेंगे हम गेन। ठीक है, ये हो गया मिस्टर वाई का गेनिंग शेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हो गया मिस्टर वाई का गेनिंग शेयर। ठीक है, जितना मिस्टर एक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहां पर, ठीक है बच्चों, उतना ही मिस्टर वाई गेन कर रहे हैं। तो मिस्टर एक्स का सेक्रीफाइस हो गया 1/8 और मिस्टर वाई का गेन हो गया 1/8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत सिंपल है, आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाना है, ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यदि आंसर नेगेटिव आता है तो आप उसे गेनिंग शेयर कहेंगे और यदि आंसर पॉजिटिव आता है तो आप उसे सेक्रीफाइस शेयर कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक ही एक ही तरीका हमें आजमाना है, बस सेक्रीफाइस शेयर। आई बात समझ में? तो हमारे सभी आंसर सही हो जाएंगे बच्चों। चलते हैं हम 1B पर। अब ये फर्स्ट का बी क्या कहता है? ए और बी दो पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप इक्वली थे, यानी कि 1:1 इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पर उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अपना चेंज कर लिया है 4:3। इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस आपको कैलकुलेट करना है। तो 1:1 से 4:3 हो गया है। ठीक है, 4:3, तो 4/7, 3/7। अब इसमें सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइस शेयर का। तो सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पहले ज्यादा मिल रहा था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और अभी शेयर क्या हो गया? कम, उसे ही सेक्रीफाइस शेयर बोला जाता है। ओल्ड शेयर था हमारा 1/2, न्यू शेयर है 4/7, तो 1/2 माइनस 4/7। ए की यदि हम बात करें तो 1/2 ओल्ड शेयर था, 4/7 न्यू शेयर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने रेशियो ले लिया 14। ठीक है, 2 का 14 में 7 टाइम्स, 7 इंटू 1 7, माइनस 7 का 14 में 2 बार गया जाता है, डिवाइड 2 इंटू 4 करेंगे बच्चों, 8। यहां पर आ जाएगा -1/14। तो सेक्रीफाइस में यदि आंसर माइनस में आता है, सेक्रीफाइस में यदि आंसर आता है माइनस के अंदर, तो बच्चों उसे क्या बोलेंगे बताओ? उसे बोलेंगे गेनिंग शेयर। मतलब मिस्टर ए तो यहां पर गेन कर रहे हैं सर, ऑब्वियसली मिस्टर बी सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उतने से ही जितने मिस्टर ए गेन कर रहे हैं। तो मिस्टर ए को फायदा पहुंच रहा है मिस्टर बी की कॉस्ट पर। मिस्टर बी का शेयर 1/2 था पहले, अब हो गया 3/7। तो इसको भी सेक्रीफाइस शेयर के फॉर्मूले में हम देख लेते हैं, 1/2 माइनस 3/7। ठीक है, मिस्टर बी का सेक्रीफाइस हम निकाल रहे हैं, फॉर्मूले में एलसीएम हमने 7 14 ले लिया, 7 आ जाएगा यहाँ पर, 7 का 14 में जाता है 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 6, तो दैट कम्स 1/14। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है इनका सेक्रीफाइस शेयर। दिस इज द सेक्रीफाइस शेयर ऑफ मिस्टर बी। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि मिस्टर बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/14 और उतना ही गेन किया है मिस्टर ए ने। तो आंसर हो जाएगा सेक्रीफाइस शेयर ऑफ मिस्टर बी इज 1/14 एंड गेनिंग शेयर ऑफ मिस्टर ए इज 1/14। कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, ये आंसर हमारा आ गया, ये देखिए 1/14। 2A, मिस्टर एबीसी, तीन पार्टनर हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3:1 है। पार्टनरशिप डीड में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अपना चेंज कर लिया, 5:4:3 कर लिया। आपको ईच पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। इसका मतलब आपको गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर, गेनिंग शेयर ईच पार्टनर का शेयर पूछा, इसका मतलब यही है बच्चों कि आपको गेनिंग शेयर एंड सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करना है। तो हम तो केवल सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे सर, यदि माइनस में आंसर आता है तो गेनिंग शेयर हो जाएगा। तो 431 से 543 हुआ है, पुराना शेयर था 431, ओके, और अब हो गया है 543। पहले शेयर था 431 एंड नाउ इट बिकम्स 543, 5 4 एंड 3। तो ये था ओल्ड रेशियो जिसे हम ओल्ड शेयर में कन्वर्ट करेंगे, और ये था न्यू रेशियो जिसे हम न्यू शेयर में कन्वर्ट कर कर लिखेंगे। 4 + 3 + 1 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। 5 + 4 + 3 12 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12।
अब हम हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर का। सो सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके सर, तो ए की बात कर लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना था, देखिए 4/8 और न्यू शेयर है 5/12। 4/8 माइनस 5/12, 4/8 माइनस 5/12। ठीक है, तो का एलसीएम ले लेते हैं हम 24। 8 इंटू 3 24, 3 इंटू 4 12। ओके सर, यहाँ जाएगा 10, 2/24। तो ये तो कर रहे हैं सर सेक्रीफाइस, ये हो गया इनका सेक्रीफाइस शेयर। ए का सेक्रीफाइस शेयर हो गया। बी की बात कर लेते हैं। तो बी का ओल्ड शेयर कितना था सर, बी का ओल्ड शेयर था 3/8, अब है 4/12। तो 3/8 माइनस 4/12, 3/8 माइनस 4/12, एलसीएम 24, 8 या 24, 3 इंटू 3 9, 12 24 में 2 टाइम्स जाता है, 2 4 जा 8, 1/24 ये भी कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो ये हो गया इनका सेक्रीफाइस शेयर। आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सी की। तो सर सी का ओल्ड शेयर कितना था, सी का ओल्ड शेयर था सर 1/8, और न्यू शेयर कितना है बच्चों, न्यू शेयर है 3/12। तो 1/8 माइनस 3/12, 1/8 माइनस 3/12, एलसीएम ले लिया हमने 24। ठीक है, 3 माइनस 6, यहाँ आ जाएगा -3/24। ये कर रहे हैं गेन, ये इनका गेनिंग शेयर है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग शेयर के फॉर्मूले में जब आंसर माइनस में आ रहा है तो गेनिंग शेयर हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों, ए, मिस्टर ए की हम बात करें तो मिस्टर ए ने तो सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस शेयर है उनका 2/24। बात करें मिस्टर बी की, तो मिस्टर बी की हम बात करें, मिस्टर बी ने भी यहां पर सेक्रीफाइस किया है 1/24। और सी की बात करें तो बच्चों देखिए आप, जो 2/24 और 1/24 को आप जोड़ेंगे, जब आप 2/24 जो कि ए का सेक्रीफाइस है प्लस 1/24 जो कि बी का सेक्रीफाइस है, यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 3/24 आता है जो कि गेन है सी का। तो सी को 3/24 का गेन पहुंचाने के लिए ए ने 2/24 और बी ने 1/24 का सेक्रीफाइस किया है। अब यदि यहां पर देखा आप तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 2/24 और 3/24 में डिनोमिनेटर सेम है 24। आई बात समझ में। तो यदि मैं रेशियो कैलकुलेट करूं तो रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, 2:1। ये सेक्रीफाइस रेशियो हो गया इनका। आई बात समझ में। ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो है 2:1। ठीक है, और इनके सेक्रीफाइस पर ही सी को यहाँ पर गेन हुआ है 3/24। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, 2.72 पर 2B। ये पिछले क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। ए का सेक्रीफाइस 2/24, बी का 1/24, सी को गेन हुआ है 3/24। नए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। महेश, नरेश और ओम तीनों पार्टनर थे इन द रेशियो 2:3:4। तो 2:3:4 इनका रेशियो है, ये हम नोट कर लेते हैं पहले भैया। सुरेश और एक पार्टनर का नाम था ओम, महेश, नरेश और ओम, सॉरी, महेश, नरेश एंड ओम, ये तीन पार्टनर थे। इनके बीच में ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो को ही हम शेयर में कन्वर्ट कर कर लिख देंगे बच्चों, जो कि था 2:3:4। ओके, 2:3:4। यदि 2:3:4 को हम जोड़ेंगे तो ये रेशियो शेयर बन जाएगा 2/9, 3/9 एंड 4/9। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of April 23 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 1 2 3। अब आपको पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, हर पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस आपको निकालना है। 1 2 3 इन्होंने रेशियो चेंज कर लिया, तो बीच में इनका न्यू शेयर जो हो गया है दैट इज 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 का टोटल करते हैं हम तो आ जाता है 6, 1/6, 2/6 एंड 3/6। ये इनके न्यू शेयर और ओल्ड शेयर हो चुके हैं बच्चों, जो हमने लिख लिए।
अब हमें तो फॉर्मूला एक ही आता है, सेक्रीफाइस शेयर, ठीक है, और हम सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक्रीफाइस शेयर, सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला होता है सर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। पार्टनर के नाम है महेश, नरेश और टॉम। तो महेश की हम बात कर लेते हैं। महेश का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/9 और 1/6 न्यू शेयर है। तो 2/9 माइनस 1/6, 54। 9 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स होगा 54 में, 6 2 जा 12, ठीक है। 6 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स होगा, 9 1 जा 9, तो 3/54। ये महेश का आ गया सर सेक्रीफाइस, ठीक है। महेश का सेक्रीफाइस शेयर आ गया है। अब महेश के बाद हम बात करें नरेश की, तो नरेश का ओल्ड शेयर था 3/9 और न्यू शेयर है 2/6, 3/9 माइनस 2/6। नरेश के लिए बात कर लेते हैं। नरेश 3/9 माइनस 2/6, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 54 हमने ले लिया, ठीक है। 18 माइनस 18, या 0/54, ये आ गया नो सेक्रीफाइस नो गेन। कोई सेक्रीफाइस नहीं किया इन्होंने, ना ही कोई गेन किया है, ठीक है। अब नरेश के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओम का। ओल्ड शेयर था, ओम का ओल्ड शेयर था सर 4/9 और न्यू शेयर है 3/6। 4/9 माइनस 2/6, 3/6, 4/9 माइनस 3/6, एलसीएम हो गया हमारा 54। 24 माइनस 27 माइनस 3/54, ये कर रहे हैं गेन, तो ये हो गया इनका गेनिंग शेयर। तो बच्चों बात करें हम, तो यहाँ पर 3/54 का गेन कर रहे हैं मिस्टर ओम, और ये ऑन द कॉस्ट ऑफ और ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ महेश है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है 3/54। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि महेश यहाँ पर, मिस्टर महेश तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, महेश का सेक्रीफाइस शेयर है 3/54 एंड ओम का गेनिंग शेयर है 3/54। ये आपका आंसर है सर। आई होप सो बात समझ में आपको आ गई होगी। कितने तरह की होती है गुडविल? दो तरह की होती है, परचेस्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसके बाद गुडविल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगले चालू हो जाएंगे। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स सीखेंगे, किस हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन होता है, गुडविल कितनी तरह की होती है, और गुडविल के कैलकुलेशन की मेथडोलॉजी को नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इफ़ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।